Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो कमेंट डाउन करके मुझे बताएं कि आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं ऑफ एल क्लासिको, एंड लेट्स गेट इनटू द प्रीव्यू ऑफ एल क्लासिको। तो यार सबसे पहले एक राइवल के बारे में बात कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स जो भी उन्होंने ट्रांसफर मार्केट में किए थे ये सीजन, बार्सिलोना का एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टार्ट रहा है। मतलब अगर मुझे बात करनी है बार्सिलोना के बारे में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहूंगा, थोड़ा सा बैफल्ड रहूंगा अबाउट देयर कैंपेन, बिकॉज इन ला लीगा बारसा काफ़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दे आर स्कोरिंग गोल्स बहुत ईजिली, ठीक है ना। एंड थोड़ा सा डिफेंस उनका शेकी लगता है, बट मार्क आंद्रे ter Stegen सीम्स टू हैव रिवाइटलाइज्ड हिज बेस्ट सेल्फ। मतलब जो कोर्टुआ करता है वो वैसे कर रहा है। वो बेसिकली मार्क आंद्रे ter Stegen थोड़ा सा ओवर परफॉर्म कर रहा है एंड इज मेकिंग सम जॉ ड्रॉपिंग सेव्स। कहीं ना कहीं बारसा को क्लीन शीट्स जो दिला रहा है वो मार्क आंद्रे ter Stegen है। अब ये इनका ला लीगा में फॉर्म है, ठीक है ना। यूरोप में इनका फॉर्म पूरा डिफरेंट चल रहा है ऑल टुगेदर, क्योंकि यूरोप में इनका इतना गंदा बैड लक चल रहा है ना इस समय। मतलब इतनी पुअर डिसीजन मेकिंग, एंड उसके चक्कर में ये लीग लीडर्स हैं अभी ला लीगा में, लेकिन दे आर जस्ट डेज अवे फ्रॉम बीइंग इन यूरोपा लीग फॉर इन अ सेकेंड स्टिंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर बार्सिलोना के लिए थोड़ी सी बुरी चल रही है हालात इन यूरोप। बट लेट्स सी, होपफुली ये यूरोप में चैंपियंस लीग में ही रहें, वही हमारी ख्वाहिश रहेगी, बिकॉज ऑब्वियसली ला लीगा टीम है। एंड आई डोंट वांट कि कि एक ही ला लीगा टीम है बेसिकली जो यूरोप में रहेगी, यूसीएल में रहेगी। तो आई वुड वांट बारसा टू बी इन यूईएल। बट आगे जाके मैं सबसे पहले तो प्रीव्यू आज सच नहीं करना चाहता। आई वांट टू गिव 4 रीजंस जो कि काफ़ी की रहेंगे रियल मैड्रिड की विक्ट्री में। सबसे पहला रीज़न ये रहेगा कि जो मेंटालिटी है रियल मैड्रिड की एज अ क्लब टू, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मेंटालिटी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड कंप्लीटली कंप्लीटली ऑपोजिट है मेरे ख्याल से। बिकॉज अगर मैड्रिड की बात करूँ ना, दे कैन ईजिली टर्न अ वेरी वेरी बैड परफॉर्मेंस इनटू अ 4-1 विक्ट्री या जो भी है, ठीक है ना। बट बार्सिलोना का ऑन द केस, दे आर नॉट रियली वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी। बिकॉज बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट भी हमने देख लिया, इंटर मिलान के अगेंस्ट भी हमने देख लिया, जो उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी है और जो टैक्टिक्स हैं वो ऑन डिस्प्ले थे, बट उनके जो इमोशंस थे दे रैन हाई, एंड सो डिड दैट टीम्स चांसेस ओवर द बार, ठीक है ना। बिकॉज वो जब इमेंस प्रेशर में आते हैं, बार्सिलोना काफ़ी वेस्टफुल रहती है इन फ्रंट ऑफ गोल, एंड डिफेंडिंग भी काफ़ी पुअर रहती है, ठीक है ना। उनकी मेंटल स्टेट पूरी अपसाइड रहती है, जबकि मैड्रिड अगर एक गोल डाउन है तो इट्स ऑलवेज हाला मद्रिद हास्ताइल फिनाल अंटिल दी एंड, ठीक है ना। यही रियल मैड्रिड की मेंटालिटी है जो कि शायद से बार्सिलोना से डिफरेंट है। एंड काफ़ी सारे बासा फैंस जो ये देख रहे होंगे वो भी अग्री करेंगे मेरे से कि काश उनके पास मैड्रिड की मेंटालिटी होती, जो कि हमारे लिए की फैक्टर आई थी इस साल के चैंपियंस लीग ट्रायम्फ में। अगर मुझे दूसरी एक पॉइंट है जो मतलब जो हमें मैड्रिड को एक विक्ट्री दिला सकती है मेरे ख्याल से, दैट इज थ्रेट फ्रॉम लॉन्ग बॉल्स मेरे ख्याल से। बिकॉज इंटर मिलान वाले गेम में मैं देख रहा था फुल टाइम पे अगेंस्ट इंटर मिलान, जावी बहुत ही अनॉइड था बाय द टीम्स इनडिसिप्लिन विद रिगार्ड्स टू डिफेंडिंग। बिकॉज रेकरेंटली जो आंद्रे उन्होंने लॉन्ग बॉल्स डाल रहा था, बासा की डिफेंस बहुत ही खराब कर रहा था। जो उनकी क्लब की फिलॉसफी है, जो हाई लाइन खिलाना है, पोजेशन ओरिएंटेड फुटबॉल है, ठीक है ना, इसको बीट करने के लिए लॉन्ग बॉल्स खेल रही थी इंटर मिलान, जो कि उनके लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आई मीन इंटर मिलान प्राइमरली एक काउंटर अटैकिंग टीम नहीं है, बट ऑन काउंटर अटैक्स दे आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो बार्सिलोना की जो एंटायर टीम थी, दे वर स्ट्रगलिंग टू ड्रॉप बैक, ठीक है ना, एंड हेल्प देयर टीम डिफेंड। एंड लेवेंडोस्की ने भी अपने इंटरव्यू में यही बोला था दैट वी वर जस्ट टू फोकस्ड इन स्कोरिंग गोल्स दैट वी फॉरगॉट टू डिफेंड ऑल टुगेदर। एंड रियल मैड्रिड, अगर मुझे यहाँ पर बात करनी हो तो रियल मैड्रिड काफ़ी काफ़ी डेविस्टेटिंग लगती है, स्पेशली ऑन द काउंटर्स, बिकॉज हमारे फॉरवर्ड्स का इतना ब्लिस्टरिंग पेस है एंड इतनी अच्छी स्किल्स है ऑन बोथ विंग्स, बी इट वैल्वर्डे बी इट विनिसियस। अगर आपको रोड्रिगो की भी बात करनी है तो डेविड आलाबा, टोनी क्रूस और ऑरेलिया चुएमानी बहुत ही इमेंस इंपॉर्टेंस की होंगे इन फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, बिकॉज हमें लॉन्ग बॉल्स डालनी पड़ेंगी टू बीट दैट बार्सिलोना प्रेस, और उसको बाईपास करना पड़ेगा विद लॉन्ग बॉल्स। एंड मेरे ख्याल से ये 3 प्लेयर्स काफ़ी एबल हैं इन दर लॉन्ग बॉल्स। एंड विनीसियस वैल्वर्डे, मैं तो कहूँगा कि रोड्रिगो को भी खिला दो भाई, बहुत ही पेसी फ्रंट थ्री हो जाएगा। एंड इनकी जो बैकलाइन है उसमें उतना पेस है नहीं। अलेहांद्रो बाल्दी को छोड़ के जो बाकी 3 डिफेंडर हैं, अभी तो कह रहे हैं कि जूल्स कुंडी भी रहेगा, तो एटलीस्ट 2 डिफेंडर तो ऐसे ही रहेंगे जो कि कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो बार्सिलोना क्लियरली थ्रेट्स को हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी फ्रॉम लॉन्ग बॉल, इन माय ओपिनियन, फ्रॉम ईदर फ्लैंक। एंड ये स्पेशली केस है बिकॉज उनके जो सेंटर बैक्स है भाई बहुत ही ज़्यादा स्लो है, लिटरली स्नेल पेस्ड है भाई उनके डिफेंडर। तो ये एक एडवांटेज होगा रियल मैड्रिड के लिए। अगर मुझे तीसरे पॉइंट पे जाना होगा, मेरे ख्याल से एक पोजिशनल रिजिडिटी भी करके एक चीज़ होती है। अब हम सब जानते हैं कि बार्सिलोना, मैन सिटी ऐसी टीम्स पोजिशनल फुटबॉल खेलती है,
बट इसका आंसर या इस चीज़ को रिप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप एंटी फुटबॉल खेलें, बट और भी एक हायर सेंस ऑफ पोजिशनैलिटी रियल मैड्रिड को रखनी रहेगी। इस केस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको स्टॉप करना पड़ेगा बारसा, यू नो, एंड मैड्रिड कर भी सकती है बारसा को स्टॉप। मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज टोनी क्रूज, चुआमेनी एंड लुका मॉड्रिच हमारे मिडफील्ड में है, सर्जियो बुस्केट्स और पेद्री के पासिंग लेन्स को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से। एंड अगर मुझे इसमें और चीज़ें ऐड करनी होगी तो मैं ये कहूँगा कि बार्सिलोना फाइनल थर्ड में क्रम्बल ज़रूर करती है, क्योंकि बार्सिलोना जब भी उनको एक स्ट्रॉन्ग रिदम या फिर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप फेज होता है ना, दे टेंड टू रिसोर्ट टू पुअर क्वालिटी एंड ओवरलैप प्रिडिक्टेबल क्रॉसेस इन द पेनल्टी एरिया। अब इसी पेनल्टी एरिया को डील करने के लिए मेरे ख्याल से आंद्रे लुनिन सक्षम है, एंड साथ ही साथ हम आंतोनियो रुदिगर और एदे मिलिताओ को भी डिप्लॉय कर रहे हैं, जो कि काफ़ी टॉल सेंटर बैक्स है एंड एरियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से पोजिशनल रिजिडिटी रियल मैड्रिड को मेंटेन करनी रहेगी, एंड इसके साथ ही साथ रियल मैड्रिड को एक डीप ब्लॉक खेलना होगा, लो ब्लॉक खेलना होगा। मेरा फोर्थ पॉइंट उसी के बारे में है, लेवेंडोस्की के अराउंड जो सिस्टम बार्सिलोना और जावी ने बिल्ड किया है ना, उसको तोड़ने का एक ही पॉइंट है, आपको एक लो ब्लॉक या डीप ब्लॉक खिलाना पड़ेगा, एंड उसके तहत ही आप लेवेंडोस्की को शायद से मात दे सकते हैं ना। इस केस में मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की भी स्ट्रगल कर रहा है। मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की डेफिनेटली इज द सेकंड बेस्ट स्ट्राइकर। आई थिंक ओनली अर्लिंग हालैंड राइट नाउ इज बेटर देन हिम। करीम बेंजेमा भी अभी करंटली आसपास नहीं आता, लेकिन अगर मुझे बात करनी हो कि लेवेंडोस्की ने ये सीजन ना, वो भी गेम्स में गोललेस रहा है तब जब टीम्स ने लो ब्लॉक खेला होगा, एंड रियल मैड्रिड जैसी क्वालिटी टीम लो ब्लॉक खिलाना जानती है, ठीक है ना। एंड एल क्लासिको में हम काफ़ी बार यही देखते हैं कि रियल मैड्रिड लो ब्लॉक खिलाती है, काउंटर अटैक करती है, एंड बार्सिलोना वो टीम रहती है जो हाई लाइन खेलती है और पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल करती है। तो बारसा अपना पोजीशन रख सकती है, हम हमारी विन पे फोकस करेंगे, एंड मेरे ख्याल से मैड्रिड को लो ब्लॉक खिलाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो भी हमारा डिफेंडर है, बी इट एडम मिलिटाओ, बी इट एंटोनियो रुदिगर, बी इट डेविड आलेबा, दे नीड टू बी वेरी साउंड एंड वेरी अलर्ट, स्पेशली एरियली, बिकॉज बार्सिलोना क्रॉस स्पैम करेगी, ठीक है ना, बार्सिलोना क्रॉसेस डालेगी, एंड उसको डील हमें करना पड़ेगा। अभी मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पर मैड्रिड की तरफ से ये देखने को मिल रही है कि फर्लन मेंडी, हमने काफ़ी बार देखा है कि फर्लन मेंडी गोल्स गिव अवे कर रहा है एरियली, तो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड, एंड रियल मैड्रिड को उससे डील करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी रियल मैड्रिड के लिए। ये सारे फैक्टर्स थे जिसके बारे में मेरे को बात करना था, एंड अब मैं 5 ऐसे प्लेयर्स के नाम दूंगा जो कि मेरे ख्याल से मैच डिसाइडर्स हो सकते हैं। अगर रियल मैड्रिड की बात करूँ तो मेरे ख्याल से लूका मॉड्रिच, फेडरिको वैल्वर्डे एंड रोड्रिगो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच डिसाइडर हो सकते हैं। अभी कैसे होंगे मैं बताता हूँ। लूका मॉड्रिच को हम काफ़ी बार एल क्लासिकोस में देखते हैं कि यार ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आउट देयर, ठीक है ना। मैड्रिड के लिए ही इज़ द विजर्ड, ही इज़ द क्रिएटर, टेक्निकल बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, जो भी आप कहना चाहें लूका मॉड्रिच के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से लूका मॉड्रिच का आई थिंक ही नीड्स टू बी देयर, ही नीड्स टू बी परफॉर्मिंग, बिकॉज मॉड्रिच एवरीवेयर रोम अराउंड करता, ठीक है ना। अभी पिछले गेम में फॉल्स नाइन खेला था अगेंस्ट बार्सिलोना, नाउ दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ फनी, बट यहाँ पर आपको वो राइट सेंटर मिडफील्ड में देखने को मिलेगा, एंड लूका मॉड्रिच भाई हैज़ टू परफॉर्म। भाई अगर वो नहीं करेगा ना तो टीम में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज जब भी हमने लूका मॉड्रिच को बेंच पे देखा है रियल मैड्रिड के लिए, टीम को प्रॉब्लम आया है। तो मॉड्रिच इज वन ऑफ द डिसाइडर्स इन दिस गेम मेरे ख्याल से। अगर मुझे फेडरिको वैल्वर्डे की बात करनी होगी तो डेफिनेटली भाई ही इज़ दी मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर इन द वर्ल्ड आउट देयर। मेरे ख्याल से आपको वो गोल दे सकता है, ठीक है ना, अपने वीक फुट से भी दे सकता है, उसने ये प्रूव किया ये सीजन, एंड भाई क्यों ना भाई। एंड फेडरिको वैल्वर्डे मेरे ख्याल से गेम डिसाइडर हो सकता है, बिकॉज उसका पेस तो एक तो ब्लिस्टरिंग है, एंड ही इज कमिंग अगेंस्ट समवन लाइक मार्कोस अलोंसो जो कि अपने फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। मार्कोस अलोंसो मेरे ख्याल से काफ़ी कंफ्यूज प्लेयर लगता है मुझे, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मार्कोस अलोंसो इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट ही नीड्स टू डू, ठीक है ना। वो सिस्टम में अब तक बैठा नहीं है, एंड ही इज गोइंग टू प्ले टुमारो। तो फेडरिको वैल्वर्डे से वर्सेस मार्कोस अलोंसो विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच, एंड मेरे ख्याल से भाई फेडरिको वैल्वर्डे विल हैव द बेटर हैंड, एंड साथ ही साथ मेरे ख्याल से दैट कुड बी द गेम डिसाइडर। अभी बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से अगर मुझे बात करनी है तो मेरे ख्याल से पेद्री भाई एक बहुत ही सॉलिड नंबर 8 है वो, एंड बार्सिलोना का प्रॉब्लली बेस्ट प्लेयर है या सेकंड बेस्ट प्लेयर है आफ्टर लेवेंडोस्की। मेरे ख्याल से वो गेम डिसाइड कर सकता है भाई, बिकॉज ही इज़ एन अमेजिंग प्लेयर, ही इज़ हैविंग हिज बेस्ट सीजन राइट नाउ, एंड ला लीगा में ही कुड बी वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर्स। एंड भाई पेड्री अगर गेम डोमिनेट कर लेता है ना, वो इन बिटवीन द लाइन पासेस डाल सकता है लेवेंडोस्की के लिए। तो आई थिंक ऑरेलिया चुएमानी वर्सेस ऑरेलिया चुआमेनी वर्सेस पेड्री वुड बी एन एक्साइटिंग फिक्चर टू वॉच। एक और बार्सिलोना प्लेयर जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, लेवेंडोस्की। अब मैड्रिड लेवेंडोस्की कैसे डील करती है, कैसे उसको शट ऑफ करती है, बहुत ईजी है मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की के साथ डील करना। बेसिकली जो भी चांसेस है ना उसको मत लेने दो, मतलब इन द सेंस कि लेवेंडोस्की को अगर आपको डील करना है ना, जस्ट डोंट लेट द चांसेस कम, ठीक है ना। उसको बेसिकली गेम से डिसजॉइन कर दो, एंड वो चांसेस को कभी अप्रोच करने ना दो।
आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे आप लेवेंडोस्की को डील कर सकते हो। एंड अगर मैड्रिड लेवेंडोस्की को शट करती है, मैड्रिड कहीं ना कहीं बारसा को भी शट कर देगी, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से एक और मैड्रिड प्लेयर, मैंने रोड्रिगो का नाम लिया। अब कैसे, रोड्रिगो शायद से कल स्टार्ट नहीं करेगा, आपको विनीसियस, बेंजेमा और वैल्वर्डे दिखेगा, आपको इसका फ्रंट थ्री देखने को मिलेगा, तो इसलिए रोड्रिगो शायद से बेंच से आएगा। एंड हम सभी जानते हैं कि रोड्रिगो का क्या मस्त इंपैक्ट रहता है जब वो बेंच से आता है। दैट्स गोइंग टू बी समथिंग विच वी वुड लव टू वॉच। बट यार यही था मेरा वीडियो। अगर मुझे प्रेडिक्टेड लाइनअप बोलना होगा तो मैड्रिड का तो काफ़ी प्रेडिक्टेड ही है। कोर्तवा नहीं, आंद्रे लूनन। आई वुड वॉन्ट डेविड अलाबा, बट न्यूज़ के हिसाब से रूडिगर आ रहा था। रूडिगर, मिलिटाओ, कारवाहाल, फॉलन, मेंडी विल बी एट लेफ्ट बैक। आपके पास मिडफील्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्रूस, चुआमेनी और मॉड्रिच का। एंड फ्रंट थ्री जो चैंपियंस लीग जिसका हम जीते हैं, विनीसियस, बेंजेमा एंड वैल्वर्डे। अगर बारसा की प्रेडिक्टेड 11 मुझे अगर आपको बतानी होगी, जो कि शायद से प्रेडिक्टेड नहीं होगी इतनी, मार्क आंद्रे टर स्टेगन इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ एंड उसके अगेंस्ट गोल मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड ही ऑब्वियसली बी इन गोल। उसके साथ साथ जो सेंटर बैक्स है, मेरे ख्याल से जूल्स कुंडे राइट बैक नहीं खेलेगा, बिकॉज विनीसियस वर्सेस जूल्स कुंडे, शावी वुडंट वांट दैट, बिकॉज वो अब भी जस्ट इंजरी से लौट कर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जूल्स कुंडे वुड बी सेंटर बैक अलॉन्ग साइड जेरार्ड पीके नहीं होगा, मेरे ख्याल से इट वुड बी एरिक गार्सिया। वो ये आपकी सेंटर बैक पेयरिंग होगी। एंड मेरे ख्याल से ये सेंटर बैक पेयरिंग इतने ये साल खेली नहीं है, ये सीजन इतना खेली नहीं है। लेफ्ट बैक में मेरे ख्याल से आलेहांद्रो बाल्दे होगा एंड राइट बैक पे सर्जिनो सर्जी रोबर्टो होगा, ठीक है ना। एंड मिडफील्ड होगी इनकी शायद से यहाँ पे, आई थिंक जावी को अपना कहने का ये बायस, स्पेनिश बायस जो लोग कह रहे हैं, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रेंकी डियोंग। दिस इज अ मस्ट स्टार्ट गेम फॉर फ्रेंकी डियोंग। एंड साथ ही साथ पेद्री एंड शायद से सर्जियो बुस्केट्स। ऑल्दो बुस्केट्स थोड़ा सा टायर्ड है, लेकिन जावी को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो तो बुस्केट्स को ही खिलाएगा। एंड इनकी फ्रंट थ्री रहेगी ऑफ उस्मान डेम्बेले, लेवेंडोस्की एंड रफीनिया। एंड अगर मुझे प्रेडिक्शन देनी होगी तो मैं 3-1 बोलूँगा, रियल मैड्रिड शुड विन दिस गेम। बट यार इसके बाद एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगा जल्द ही, मेरे ख्याल से 2-3 बजे के अराउंड हम ये वीडियो डालेंगे, आर फाइनल थॉट्स बिफोर एल क्लासिको। बट विद दिस, हाला मद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real, ¡sí!